die has about 20 to 30 billion transistors. 20 billion transistors in one die. One die would be one of those squares that you see here, right? So 20 billion transistors. 20 billion is 2,000 crore, which is 20 lakh crore. 20 lakh crore. That kind of that density of transistors in this, and this is the सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल डिज़ाइन हब। तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसमें एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ऑनरेबल अश्विनी वैष्णव जी सेमकॉन 2.0 का नया लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं इंडिया का जो मेड इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस को शोकेस कर रहा है। इसमें इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो आज का वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे क्या इंडिया में कौन सा स्टेट में कौन सा लोकेशन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हुआ है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एंड किधर बहुत जल्द 2026 में ही नया चिप प्रोडक्शन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बिग न्यूज़ जिधर से आ रहा है वो है आसाम। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऐसा एक स्टेट जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, अभी आसाम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं आसाम पे आपका ऐसा सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट हुआ है जो कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ इन्वेस्टमेंट ए ह्यूज मनी इन आसाम। तो टाटा का जो सेमीकंडक्टर प्लान है वो मेकिंग चिप 2026 के अंदर टाटा का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है इन आसाम उधर से निकल जाएगा, मेड इन इंडिया चिप्स। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एज वेल एज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अभी टाटा का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए भी, क्योंकि सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक इतना क्रूशल एक चीज़ आसाम में होगा तो पूरा रीजन को भी बहुत स्ट्रेंथन करेगा। तो उसके बाद नॉट ओनली आसाम हम लोग जाएंगे और एक स्टेट का तरफ जिधर में एक इंडियन कंपनी एंड एक ताइवानीज कंपनी जैसा HCL एंड फॉक्सकॉन मिलके आपका एक नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर। आप लोग देख ही सकते हैं HCL ग्रुप एंड फॉक्सकॉन दोनों मिलके यूपी में जेवाड़ एयरपोर्ट का आसपास लैंड एलोकेट किया गया है, जिधर में ऐसा इन्वेस्टमेंट आएगा। इवन यूपी इंडिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का मैप में भी आ जाएगा। HCL तो एक बिग IT जायंट है ही, पर HCL का ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपना जो एंट्री लेना वो इंडिया का सेल्फ रिलायंट होने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अभी और भी देख सकते हैं टाटा, HCL ऐसा जितना भी कंपनी इंडिया में एक्सपेंड होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंडिया और भी आत्मनिर्भर भारत का तरफ सामने जाएगा। और इस मामले में गुजरात सबसे आगे है। गुजरात का धोलेरा, सानंद, गिफ्ट सिटी, सूरत, हर जगह में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसमें धोलेरा तो सबसे आगे है। धोलेरा में टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट, उसका फूजी फिल्म का भी प्लांट, टोक्यो का भी कंपनी का प्लांट, उसके साथ साथ नॉट ओनली इन धोलेरा, उसका साथ साथ सूरत में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गिफ्ट सिटी में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। अभी सेमीकंडक्टर डिवाइस इंडिया में जितना भी डेवलप होगा, फैब्रिकेशन होगा, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को पुश मिलेगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर हर एक सेक्टर में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, IT सेक्टर में, हर एक सेक्टर में इम्पॉर्टेंट होता है। अभी जो सानंद है वो भी ऐसा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऊपर बहुत फोकस किया है। आप लोग देख ही सकते हैं माइक्रॉन एक ब्रिटिश सेमीकंडक्टर जायंट एंड केनिस बहुत सारा कंपनी, CG पावर
ऑलरेडी सानंद में अपना जो ये सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट का ऊपर काम कर चुका है। तो नॉट ओनली इन गुजरात, उसके बाद हम लोग चला जाएंगे सीधा पंजाब में। वो एक स्टेट फंडेड, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड एक इंस्टीट्यूशन से आपका उसका ऊपर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। इन मोहाली में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है SCL मोहाली टू बी मॉडर्न 4,500 करोड़ का रिक्वेस्ट लैंड बिल पूछा है पंजाब गवर्नमेंट से टू एक्सपेंड देयर फैसिलिटीज़ इन मोहाली इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप ईस्टर्न इंडिया में जाएंगे, उधर में भुवनेश्वर में भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट इन भुवनेश्वर। इसमें भी आपका सेंट्रल एंड स्टेट का एक जॉइंट कोलैबोरेशन हम लोग को देखने में मिलता है, जिधर से भुवनेश्वर ईस्टर्न इंडिया में नॉट ओनली फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का भी एक मैप में आ गया है। उसका साथ साथ ईस्टर्न इंडिया का कोलकाता में भी बहुत सारा रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर खोलने वाला है, खोल चुका है, ऐसा बहुत कंपनी है। उसका साथ साथ रिसेंट डेवलपमेंट आपका सामने है KLA मेजर सेमीकंडक्टर मेजर चेन्नई में अपना बेस बना रहा है। चेन्नई में अपना रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उसका साथ साथ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट KLA इन चेन्नई में करेगा। आप लोग देख ही सकते हैं चेन्नई में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का साथ वो लोग का MOU भी साइन हुआ है। एंड ये जो अपडेट है ये तमिलनाडु को एज वेल एज इंडिया को और भी ज़्यादा पुश करेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। देख सकते हैं सेमीकंडक्टर मेजर KLA इंक्स मूव विथ 3,500 करोड़ ऑलमोस्ट with TN government to research development capability center in Chennai। तो नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, उसका साथ साथ ये जो GCC है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उसका ऊपर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कर्नाटक में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। एक वीडियो में इतना सारा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे। तो यही जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या शो करता है, वो शो करता है इंडिया में सेमीकंडक्टर का ऊपर एक नया एक रुझान आया है। इससे इंडिया का जो सेल्फ मेक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका ऊपर एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बिग बूस्ट। इसमें PLI स्कीम भी बहुत हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो दिस इज़ ए वेरी गुड न्यूज़। आपका राय ये वीडियो में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर करेंगे और इसका पार्ट 2 लगेगा क्या, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करता हूँ। थैंक यू, बाय।